हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इस चैनल पर आप लोगों को सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ और विदाउट एनी चार्जेस सब चीज़ें आपको इस चैनल मिलने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, जैसे कि पता है यूट्यूब पर भाई इस समय ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग प्रेफरेंस सीट बनवा लो, आपका एडमिशन कंफर्म है। तो आप में से भाई जिसके पास पैसा है वो पैसे देकर के अपनी प्रेफरेंस सीट बनवा लेगा। अब जिसके पास पैसे नहीं है, वो खुद बनाना हो, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उस इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110%, अगर मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसको आप लोग फॉलो करो, आपका एडमिशन नहीं मिलता तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। भाई मैं ठोक के बोल रहा हूँ कि आप लोग का एडमिशन एक कन्फर्म होगा। बट वही चीज़ है, जो चीज़ मैं बताऊँगा वो चीज़ आप लोग जो है फॉलो करना। अब आप लोगों को बेसिकली करना क्या है वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला भाई, आप लोग जब भी प्रेफरेंस सीट बनाने जाओ, प्रेफरेंस सीट बनाने से पहले आप लोग ये देखो कि आप लोग कौन से कोर्स में आप लोग एलिजिबल हो। अब जैसे कि अगर आप लोगों के पास मतलब आपके पास जो है ट्वेल्थ में जो थी आपके पास आर्ट्स थी, तो अब आर्ट्स थी तो भाई आर्ट्स का ही तो कोर्स लोगे, साइंस कॉमर्स का लो ले नहीं लोगे। जैसे कि फिर आपका जो है आर्ट्स के हिसाब से आपका बी ए ऑनर्स इंग्लिश मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, सोशोलॉजी मिल जाएगा। तो उसके साथ आपको क्या करना है, कोर्स प्लस कॉलेज ऐड करते जाना है। अब जैसा कि मान के चलो कि आप अभी मैं बात करूँगा फिलहाल, अभी देखो पहले तो फॉर्मेलिटी हो गया, इस टाइप से आपको सेलेक्ट करते जाना है कोर्स एंड कॉलेजेस। जो बीकॉम का है तो बीकॉम के जो जो कॉलेज प्रोवाइड करवाती है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी उसमें। ऐसे ही जो साइंस के होंगे साइंस के मिल जाएगा। दूसरा, अब भाई ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी भर दो। अगर आपका इंटरेस्ट है जैसा कि आपको बीकॉम करना है, तो बीकॉम आप लोग बीकॉम ही तो करोगे ना। बीकॉम वाला स्टूडेंट भाई कुछ भी थोड़ी ऐसे संस्कृत ऑनर्स कर लेगा क्या? नहीं ना। तो जो बीकॉम करेगा बीकॉम वाले डालना, बीएससी करनी है बीएससी का कोई कोर्स करना है तो वो डालना। फिर भाई दूसरा है कॉलेज रेपुटेशन। आप लोग को देखना है कॉलेज की रेपुटेशन, लोकेशन, फैकल्टी कैसी है। लाइक जैसे कि आप अगर हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज आई नो किया, आपको पता है, सभी को पता है कि हिंदू कॉलेज नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। फैकल्टी भी अच्छी है, लोकेशन भी बढ़िया, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो आप सिंपल सी बात है हिंदू कॉलेज के पीछे जाओगे ना। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक डीयू का एक शिवाजी कॉलेज है, वो ऑफ कैंपस है। तो भाई देखो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। फैकल्टी की मैं बात करूँ, देखो अपने को पता है शिवाजी कॉलेज में गया हूँ मैं एक आध बार। तो वहाँ की टीचर्स बढ़िया हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी में थोड़ी सी कमी है वहाँ पे। तो आप लोग उस सिंपल सी बात है नहीं जाओगे उसमें। और तीसरी मेन बात, योर स्कोर्स हायर टू मोर चांसेस टॉप कॉलेजेस। अगर भाई एक बात बताओ, जैसे कि अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 1000 में से, अगर आपके मार्क्स हैं 680, मैं मान के चल रहा हूँ 680 आपके मार्क्स हैं, तो अब एक बात बताओ, तो इतने मार्क्स पर आप लोग मिरांडा हाउस एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब नहीं मिलेगा तो प्रेफरेंस सीट में नंबर 1 पे रखना ही क्यों है? तो वो कॉलेजेस को मत रखो। ठीक है। अगर हिंदू कॉलेज का, तो हिंदू कॉलेज जो है जैसा कि आपको पता है, हिंदू कॉलेज जो है 1000 में से किसको मिलेगा? 1000 में से 800 वालों को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हिंदू कॉलेज टॉप के कॉलेज हैं उसको ऐसे 1 2 3 करके ऐसे टॉप कॉलेजेस जो हैं जिस कोर्स आप लेना चाहते हो तो वो डालते जाओ। सिंपल सा भाई, ज़्यादा कुछ करने की वो झंझट मत पालो। ठीक है, सिंपल सा यही है। वैन ओके, ऑफ कैंपस आप देख सकते हो, ऑफ कैंपस भी भाई बहुत कॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, आपको मैं दिखा दूंगा। महाराजा अग्रसेन कॉलेज भाई बेस्ट कॉलेज माना जाता है। और कॉलेज वैसे है ऑफ कैंपस में, बट भाई गूगल पर सर्च करोगे तो इसको नॉर्थ कैंपस के हिसाब से पता जाता है। तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज और आप लोग ये सारे कॉलेजेस देख सकते हो। फाइनली आपको जो है भाई ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें से 50 to 100 लिखा, ये नहीं, आपको कम से कम 150 to 200 तक की प्रेफरेंस सीट रखनी है भाई। कम मत रखना, 150 से कम मत रखना भाई, 200 से ज़्यादा रख सकते हो, 150 से कम तो रखना ही मत। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रेफरेंस रखोगे उतने ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि आपको कॉलेज कंफर्म मिल जाएगा। दूसरा है आप लोगों का जो है कि सब CSS पोर्टल में आप लोग प्रेफरेंस सीट आपको अपलोड करें। तो भाई सबसे बड़ी बात, जैसे कि 8 जुलाई को आपका जो है ओपन होगा, तो आप लोग वेट मत करना 14 तारीख तक का कि 14 तारीख को ऑफ होगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। नहीं, आप 8 9 में ही या 10 तारीख तक आप लोग प्रेफरेंस भरना, क्योंकि जो भाई उससे भी फ़र्क पड़ता है। जो सबसे जल्दी भर लेगा प्रेफरेंस को, वही उसका कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें, इवन यू आर स्कोर लो, आप लो स्कोर से, तो आप लोग क्या करो, स्पेशली इवनिंग कॉलेजेस, अगर जिसके 1000 में से 300 हैं,
200 हैं या फिर 400 हैं, तो आप लोग बेसिकली इवनिंग कॉलेज को टारगेट करो। इवनिंग कॉलेज को टारगेट करोगे तो भाई कंफर्म आपको मिल जाएगा। एंड द लेसर डिमांडेड कोर्सेज, लाइक जैसे कि बात करता हूँ मैं, अगर बीए वाले हैं तो हिंदी ऑनर्स के जो है डिमांड कम होती है, तो आप हिंदी ऑनर्स के कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। ज़्यादा वो कोर्स को आप भरो प्रेफरेंस में, तो आपको भाई कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा आराम से एडमिशन। यू मस्ट फिल प्रेफरेंस फॉर ऑल कोर्सेज यू आर ओपन बिकॉज द सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ओनली फॉर अ प्रेफरेंस लिस्ट। बहुत सिंपल सी बात है। कॉल भाई सीयूटी के मार्क्स तो भाई मार्क्स हैं, बट बेस्ड पूरा सारा खेल तो प्रेफरेंस लिस्ट का ही है। अगर आपने प्रेफरेंस सीट ही बढ़िया बना ली तो भाई कन्फर्म आपका एडमिशन कन्फर्म ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट को भाई, मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, प्रेफरेंस लिस्ट पे भाई पूरा फोकस कर लेना भाई। बिना विदाउट प्रेफरेंस लिस्ट के कुछ भी काम नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दूसरा, अब भाई ये चीज़ तो होगी सारी लिखी हुई, जो आपको आई नो कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब भाई देखो, अब जाओगे, अब आप लोग सी एस एस पोर्टल का आपको एक इमेज भी दिखा दे रहा हूँ। सी एस ए एस प्रेफरेंस फिलिंग पे अगर हम लोग जाएंगे, इसकी कुछ इमेजेस भी हैं, लाइक जैसे कि, और देखो, ये देख रहे हो, ये आपका एक प्रेफरेंस सीट्स का ही है। और दूसरा आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो भाई काम का नहीं है। हाँ, ये वाला इमेज। तो जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख ही रहे हो, ये आपका जो है अनरिजर्व डे, तो आपका यहाँ नीचे जाओ थोड़ा, नीचे जाने के बाद बेसिकली नॉट एप्लीकेबल, ये तो आपका काम का नहीं है, ये नहीं है, सॉरी। इसमें फ़ोटोज़ अभी अवेलेबल नहीं हैं, बट भाई हाँ, ये सिंपल सा मैं एक ही बोलूँगा। एक ही बात, ये वैसे सी एस एस पोर्टल तो आपका आपका ओपन हो ही गया है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके डायरेक्टली, जी हाँ, डायरेक्टली आपका जो है काम हो जाने वाला है। कहीं भी घूमने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। अब दूसरा, अगर आप लोग मुझसे प्रेफरेंस सीट बनवाना चाहते हो, तो मेरे से प्रेफरेंस सीट बनवाने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इंस्टा पे आना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टा पे आप लोगों को मेरी आईडी है, ID जतिन चौहान 24। बस ये सारा चीज़ आपको एक साथ लिख देना है इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। बाकी अदरवाइज़ आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से भी जा करके मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी टेंशन मत लेना, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और फ्री प्रेफरेंस सीट, अरे हाँ, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा फ्री प्रेफरेंस सीट का, तो फ्री प्रेफरेंस सीट आपको मिलने वाली है। अब जैसे ही प्रेफरेंस का ऑप्शन चालू होगा, उससे एक दिन पहले, मतलब कल 7 तारीख है, मतलब आपको बताना चाहूँगा, कल 7 तारीख को मैं 11 बजे के बाद से लाइव रहने, मतलब सुबह के 11 बजे से मैं लाइव रहूँगा। तो भाई लाइव में जुड़ना मत भूलना, जो जो लाइव में आ रहा है। तो मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, लाइव में भाई बने रहना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है लाइव स्ट्रीमिंग में। तो भाई कोई डाउट हो लाइव स्ट्रीमिंग में मैं पूछ लूँगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टिल देन।